नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वधितोहम। इस प्रार्थना ने मात्र 15-16 वर्ष की आयु के उस बालक का ऐसा चरित्र निर्माण किया कि समय से मिले संघर्ष और तिरस्कार भी उसे तोड़ ना सके। आत्मबल, आत्मसम्मान और अनुशासन के सहारे आगे बढ़ने वाला ये धरती पुत्र पंजाब के नवां शहर में 22 जून 1932 को पंजाबी परिवार में जन्मा। इनके पिता लाला निहाल चंद और मां वेद कौर थीं। इन दोनों के 5 बच्चे थे। आज हम बात कर रहे हैं इनकी चौथी संतान अमरीश लाल पुरी के बारे में। इनकी शुरुआती पढ़ाई पंजाब में हुई, पर अपनी ग्रेजुएशन इन्होंने बीएम कॉलेज शिमला से की। इनके पिता बहुत ही रूढ़िवादी और आधिपत्य जताने वाले थे। उनके अनुशासन में इन्होंने कॉलेज में अपनी रचनात्मकता का जो प्रदर्शन था वो बहुत चोरी छुपे ढंग से और दबे ढंग से किया। आज कलाकार बेमिसाल में हम अमरीश पुरी के बारे में बात करेंगे और उनके अनुशासित व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ रहूंगी मैं, मोनिका। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं।
हर तरफ अब यही अफसाने हैं। अपनी रचनात्मकता को साकार रूप देने के लिए अमरीश जी सन 1950 में बंबई आ गए, जहां उनके बड़े भाई चमन और मदनपुरी दोनों ही सिनेमाई पर्दे पर सफलता का स्वाद चख रहे थे। उन्होंने अपने भाइयों से मदद की उम्मीद की, पर दुर्भाग्यवश उनकी आस पूरी न हुई क्योंकि वो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए थे। उनसे कहा गया कि वो हीरो बनने लायक तो नहीं है। बहुत निराश हो गए थे, पर हिम्मत नहीं हारे थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और एम्प्लॉइज स्टेट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जॉब कर ली। अमरीश जी का ईश्वर में अटूट विश्वास था। उन्होंने बंबई नाट्य अकादमी के प्रिंसिपल ने उन्हें एक बार थिएटर ज्वाइन करने के लिए कहा। उन्होंने झट से उनकी बात मान ली और सन 1961 में इसी अकादमी में उन्होंने थिएटर के प्रारंभिक पाठ पढ़े और प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा प्राप्त किया। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। दरिया की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। दूर के पर्वत दूर ही रह कर लगते सबको सुहाने। पास अगर जाकर देखे तो पत्थर की चट्टाने। कलियां समझे चमन सुखी है, चमन कहे रे बहारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। भैया रे साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। ओ के रामा ओ के रामा। रात अंधेरी के रामा। रात अंधेरी सोचे मन में है, दिन में उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। ओ साथी है शीतल अंधियारा। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। ओ साथी दुख में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी साथी रे, बंधु रे, साथी रे, बंधु रे। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा। धन वालों को चैन नहीं, ये कैसी जग की धारा। एक दूजे को सुखी समझते, सुख को सभी पुकारे। ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे। ओ साथी तुझ में ही सुख है छिपा रे। Northeast Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 1st of December,
we bring an exclusive interview with Anjan Sen Gupta, the Senior Scientific Officer at the Directorate of Biotechnology, Government of Tripura. Looking forward to seeing you there. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. भाजपा का संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। अरे सुजाता, तुम्हें घर का सामान मंगाना था ना? लाओ बताओ क्या लाना है? बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। आपके भरोसे तो आ गया सामान। 2 दिन से बोल रही हूँ, पर आपको फुर्सत कहाँ? यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। सारी कहानी अधूरी रह गई इस मूर्ख के फोन में उलझकर। इससे अच्छा तो सुमित से ही सामान मंगा लेती। सुजाता और सुमित, जिन्हें अपनी आधी जिंदगी में भी अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिला था, एक डिलीवरी बॉय ने उन्हें आज वो मकसद समझा दिया था। जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो ऐसा क्या हुआ इस कहानी में? जानने के लिए सुनिए कहानी डिलीवरी बॉय। सत्य घटना पर आधारित ये कहानी मेरी कलम से सीधे आपके दिलों तक पहुंचने को तैयार है, तो सुनना ना भूलिएगा। आपकी दोस्त आरजे रेखा रहूंगी आपके साथ 2 दिसंबर शाम 5:10 से सिर्फ और सिर्फ AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, लेकर पानी पे लिखी कहानी डिलीवरी बॉय। भाजपा का संकल्प है झुग्गियां नहीं, अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपसे मुखातिब हूं मैं मोनिका, और कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी के बारे में। अमरीश जी थिएटर की दुनिया में सत्यदेव दुबे जी को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते थे। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने काम करना शुरू किया और देखते ही देखते वो एक सफल स्टेज कलाकार बन गए। अपने काम के प्रति अमरीश जी का समर्पण अतुलनीय था। उनके गुरु सत्यदेव दुबे जी पत्रिका धर्मयुग में अपने एक लेख के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं कि अमरीश एक खदान श्रमिक जैसा है जो हीरा मिलने तक लगातार खुदाई करता रहता है। उन्होंने अपने गुरु से अपार डांट खाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो दिन ब दिन निखरते चले गए और थिएटर जगत के वेल नोन एक्टर के रूप में जाने गए। सन 1979 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपसे मुखातिब हूं मैं मोनिका, और अमरीश जी के जीवन से जुड़ी हुई चंद एक बातों को लेकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जीवन में संघर्ष हमें निखारता है या हमें तोड़ता है। ये हमारी परवरिश पर निर्भर करता है। भाजपा का संकल्प है झुग्गियां नहीं, अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. एक पंथ चार काज, ये है फॉर्म 8 जो कि सेम क्षेत्र में किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट होने या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शिफ्ट होने या वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक करने में मदद करता है। साथ ही अगर कोई दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुआ है तो उसे भी फॉर्म 8 भरना होता है, न कि फॉर्म 6। तो दोस्तों, दिल्ली में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान तुरंत फॉर्म 8 भरे और अपनी वोटर डिटेल्स अपडेट करे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। भाजपा का संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ मैं, और मैं कौन हूँ ये चलिए बाद में बताएंगे। पहले बता देते हैं कि आज अमरीश जी के जीवन से जुड़ी बात कर रहे हैं। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अमरीश जी को टीवी कमर्शियल्स मिलना शुरू हुए। उनका फिल्मी सफर लगभग 39 से 40 वर्ष की आयु में बतौर विलन शुरू हुआ, फिल्म प्रेम पुजारी से। शुरुआती फिल्मों में उन्हें मेन विलन के तौर पर नहीं लिया गया, वो प्रमुख सहायक जो विलन हुआ करता था, खलनायक होता था, उसके असिस्टेंट के तौर पर पर्दे पर दिखते थे। अमरीश जी ने जब तक फिल्मों में दृढ़ता से अपने पांव नहीं जमा लिए तब तक उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, पर वो अपने गुरु सत्यदेव दुबे जी के थिएटर का एक प्रमुख आधार जरूर बने रहे थे। अमरीश जी के लिए जॉब, थिएटर और फिल्मों में काम कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि फिल्मों में काम का मतलब था कि उनके जीवन का संघर्ष लगातार चल रहा था, पर वो हमेशा समय को व्यवस्थित करके चलते थे। 1970 की प्रेम पुजारी के बाद आहत, रेशमा और शेरा, मराठी फिल्म शांतता, कोर्ट चालू आहे, हलचल जैसी फिल्मों में वो नजर आए।
भाजपा का संकल्प है झुग्गियां नहीं, अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभालेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. भाजपा का संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। व्यावसायिक और कलात्मक दोनों ही तरह की फिल्मों में निरंतर काम करते हुए सन 1980 में फिल्म हम 5 रिलीज हुई। फिल्म में उनका वीर प्रताप सिंह का किरदार था, जिसने व्यावसायिक सिनेमा में अमरीश जी को पहचान दिलाई और फिल्मों की कतार कुछ लंबी सी कर दी। कतार लंबी हुई तो अमरीश जी ने भी अपने फी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लंबा कर दिया। ज्यादातर लोगों को ये पता होगा, आप लोगों को, कि अमरीश जी हीरो से ज्यादा पैसे लेते थे। एक इंटरव्यू में कहा गया था कि वो उस दौर में 1 करोड़ रुपए की फीस लेते थे। अब भाई फीस कितनी भी लेते थे, लेकिन जब पर्दे पर आते थे तो अच्छों के छक्के छुड़ा देते थे। सन 1982 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म गांधी से, जिसमें खान का किरदार उन्होंने अदा किया। सन 1984 में एक अमेरिकन डायरेक्टर ने उन्हें अप्रोच किया तो अमरीश जी ने उसको कहा कि अगर आपको मुझसे काम है तो आप खुद भारत चल के आइए। और बस कौन था ये भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक बहुत प्यारा सा गीत सुन रहे हैं, उन्हीं की फिल्म का है। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला, कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई।
के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ अब के बहार में दिल मेरा खिल गया। जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया। जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। अमेरिकी डायरेक्टर स्टीव स्पीलबर्ग ने जब अमरीश जी को अपनी फिल्म के लिए ये कहा कि मुझे आपका स्क्रीन टेस्ट लेना है, आप अमेरिका आ जाइएगा, तो हालांकि ये था तो बड़ा सम्मानजनक दावतनामा, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अमरीश जी के जो जहन में था वो ये था कि भाई काम आपका है तो आप आइए, मैं क्यों आऊं आपके लिए। बहरहाल अमरीश जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा आपको मेरा स्क्रीन टेस्ट चाहिए तो आप भारत आएं। वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने भारत का ही गौरव ऊंचा किया था। आपको भारत का कलाकार चाहिए तो चलकर आइए। और मजे की बात ये देखिएगा कि वो डायरेक्टर साहब अपना पूरा क्रू लेकर भारत आए। अमरीश जी का उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया और टेस्ट लेते के साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जिस फिल्म में उसके बाद वो नजर आए उसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। इसके लिए उन्होंने मूलाराम का किरदार अदा किया था जो कि एक तांत्रिक होता है, और इस रोल के लिए उन्होंने अपना सिर जो है शेव करा लिया था, यानी बाल उतरवा दिए थे उन्होंने। इस फिल्म का जो उनका चरित्र था, तांत्रिक का रोल था, मौका लगे तो कभी देखिएगा इस फिल्म को, आपके आज भी रोंगटे खड़े कर देगा। गजब का किरदार अदा किया था। और मजे की बात ये देखिएगा, एक कहावत होती है सिर मुंडाते ही ओले पड़े, लेकिन अमरीश जी ने सिर क्या मुंडाया, फिल्मों की जो लंबी कतार लगी है आप सोच नहीं सकते। हॉलीवुड के दिग्गज लोग ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम सारे लोग अमरीश जी को साइन करने के लिए तैयार रहने लगे। और एक बार स्टीव ने कहा था कि मैंने अमरीश पुरी जैसा विलन न पहले कभी देखा, न आज के दौर में है, और न मुझे उम्मीद है कि आगे कोई उन जैसा विलन आ पाएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला अभिनय करने वाले अमरीश जी जब किसी भी चरित्र को निभाते थे, किसी भी कैरेक्टर को निभाते थे, तो वो उसके पात्र के खोल में घुस जाया करते थे। और ये रिमार्क उनके लिए उनके गुरु भी कहा करते थे कि अमरीश से जब भी कोई काम कराना होता है तो बस उसे स्क्रिप्ट दे दीजिएगा, आप समझा दीजिएगा, दूसरे दिन अमरीश आपको उसी चरित्र में नजर आएंगे। और अगर उनकी फिल्मों के हम बारे में बात करें तो सच मानिएगा लगभग 400 से 450 फिल्मों में उन्होंने काम किया। और अगर उनकी सारी फिल्मों का नाम अगर हम लेना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसलिए चलिए बता देते हैं कि कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने फिल्मों में दुनिया, नसीब, शक्ति, अंधा कानून और नागिन, विधाता, मेरी जंग, त्रिदेव, घायल, दामिनी, करण अर्जुन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जा जी ले अपनी जिंदगी, याद है फूल और कांटे, गर्दिश, परदेश, घातक, मुझे कुछ कहना है, चाइना गेट जैसी तमाम फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय से कभी लोगों को दहला दिया तो कभी लोगों को रुला दिया। पर हिंदी सिनेमा उनकी खलनायक छवि ने जिस शिखर पर उनको लेकर गया उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, उसमें इनविजिबल मैन का जिक्र हुआ था, मिस्टर इंडिया। भाई डरा डरा के खुश होने वाला मुगैम्बो आज हर किसी के दिल पर राज करता है। बहरहाल
एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी कि अमरीश जी के जीवन से जुड़ी जब हम बातें करते हैं, उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये अंदाजा बखूबी हो जाता है कि संघर्ष में वही अटल रह सकता है जिसने अपने जीवन में संस्कारों को थाम रखा है। बहुत बड़ी बात है ये कि अथाह नकारात्मक विचारों को सुनने के बाद भी अमरीश जी अटल रहे और अपने लिए उन्होंने पूरी डेडिकेशन के जरिए एक नहीं कई रास्ते खोल दिए थे। इसलिए जरूरी है कि जब भी जीवन में संघर्ष आए तो समझ लीजिएगा कि आप ईश्वर के सर्वोत्तम प्राणियों में से एक हैं, तभी उसने आपको चुनौती दी है। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपसे मुखातिब हूं मैं मोनिका। एक बहुत छोटा सा अंतराल ले रही हूं, बस यूं गई और यूं आई। भाजपा का संकल्प है झुग्गियां नहीं, अब सबके होंगे पक्के मकान, चेहरे पे होगी सबके मुस्कान। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Win scholarships worth rupees 205 crores in VMC's biggest incentive test. Win it on 4th, 11th and 18th December. Visit vidyamandir.com. भाजपा का संकल्प है दिल्ली को हिट और फिट बनाएंगे। हर जोन में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवाकर महंगे टेस्ट की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गंजा होने के बाद ज्यादातर लोगों फिल्मों में
बड़े उस ढंग से देखा जाता है कि अरे कैसे इनको रोल दें, क्या दें। लेकिन उस एक फिल्म के बाद से अमरीश जी ने वैसा ही रहने का फैसला किया और यकीन मानिएगा उन्होंने अपने उस रूप में भी इतने एक्सपेरिमेंट किए थे विलेन के तौर पर जिसकी हद नहीं है। जिन फिल्मों में अगर आप देखो, एक फिल्म तहलका करके आई थी इनकी, उस फिल्म में आप अमरीश जी को देखिएगा। किसी के लिए फिल्म देखें ना देखें, सिर्फ अमरीश जी के लिए देख लीजिएगा। और कल जब मैं उनके सीन्स देख रही थी, आप यकीन मानिएगा काफी समय पहले ये फिल्म बनी, उसके बावजूद मेरे एकदम से ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये व्यक्ति इस ढंग से हो कैसे सकता है पर्दे पर। बेहतरीन अभिनय की मिसाल है अमरीश जी, यकीन मानिएगा। वो कई मायनों में लोगों को प्रभावित करते हैं। सही मायना तो ये है कि अगर कोई भी यूथ है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो संघर्षों से जूझ रहा है, एक बार इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा, एक्ट ऑफ लाइफ, और तब पता लगेगा कि जीवन जीने की कला क्या है। संघर्ष यकीन मानिएगा हमें संवार देते हैं और इसी वजह से अमरीश जी ने हमेशा लोगों की वेदना को समझा, उनकी भावनाओं को समझा। ये अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे, तो कई बार वो बिगड़ भी जाते थे लोगों पर, लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और 84 के बाद जब उन्होंने अपने फिल्मों का आगाज फिर जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में फिर वापस अपना शुरू कर दिया था, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने किए और उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकल कर आया कि उन्हें तमाम सारे अवार्ड से नवाजा गया और तमाम सारी फिल्में, लगभग 12 फिल्में उनकी नॉमिनेट की गई थी अवार्ड के लिए, जिनमें गदर एक प्रेम कथा, बादशाह, कोयला, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दामिनी, गर्दिश, तहलका, हाँ, मुस्कुराहट, सौदागर और त्रिदेव ये फिल्में नॉमिनेट की गई। तो वहीं 1968 में उन्हें महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा से नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उन्हें दिया गया था। 1979 में, 86 में फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला मेरी जंग के लिए, और महाराष्ट्र स्टेट गर्व जो पुरस्कार है वो घातक के लिए दिया गया। 1997 में स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर घातक के लिए उन्हें एक बार फिर से मिला। घातक के लिए ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया। और विरासत फिल्म के लिए 1998 में स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें दिया गया था। हम जब बात करते हैं अमरीश जी के विषय में, तो जाहिर सी बात है कि उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है। लगभग 400-450 फिल्मों में काम करने के बाद भी इस व्यक्ति के अंदर कभी ये भाव ही नहीं आया कि मैं एक शिखर पर बैठा हुआ कलाकार हूं। उनके अंदर हर रोज नया कुछ सीखने की ललक हमेशा बनी रही, और यही वजह थी कि अमरीश जी आज भी जब दुनिया में नहीं हैं तो लोगों के जहन में जिंदा हैं। 12 जनवरी सन 2005 को वो इस लोक को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। उनके सिनेमा को आप आज भी जब देखते हैं, फिर चाहे वो पैरेलल सिनेमा हो या फिर आप बात करें व्यावसायिक सिनेमा की, दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने ये बात साबित की कि बिना मेहनत के आप किसी के जहन में अपने आप को रख नहीं सकते। एक कहावत है ना, कहावत है या यूं कहिएगा कि लोग अक्सर कर जब आपसे मिलते हैं तो शरारतन कह देते हैं कि आप हमसे प्यार करें या नफरत करें, हर हाल में हम आपके या तो दिल में रहेंगे या दिमाग में रहेंगे। लेकिन जब अमरीश जी का जिक्र होता है तो आप यकीन मानिएगा दिल और दिमाग दोनों जगह वो रहते नहीं हैं, वो काबिज हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उन युवाओं के लिए जो इंस्पायर होना चाहते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने संघर्ष को तय किया और उसके बाद सफलता को हासिल किया है। एक गीत जिसे सुनने के बाद अपने आप मुंह से निकलता है मुगेम्बो खुश हुआ।
हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने में हूँ आई कहती है मुझको हवा हवाई चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चू रप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चू पक चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चू रप चिक्की लकी चिक्की चिक्की लकी चिक्की चू लाई रंगीन अफसाने तू ही सुन ले दीवाने बात में हलचल कर दूं आज तुझको पागल कर दूं मेरी आँखों में जादू मेरी सांसों में खुशबू जब मेरा ये तन लचके जाए न कोई बच के हाँ हाँ जी बच के सूरत ही मैंने ऐसी पाई ओ सूरत ही मैंने ऐसी पाई कहती है मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने में हूँ आई ओ बिजली गिराने में हूँ आई कहती है मुझे हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई मुझे मोनिका जैन को इजाजत दीजिएगा, फिर मिलूंगी थोड़ी ही देर में